Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 10, that is the respiration in plants and animals. Okay, as we have studied about the respiration, aerobic respiration, anaerobic respiration, breathing क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली थी. तो आज हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के साथ में हमारा ये नया टॉपिक चालू करेंगे. कंबशन हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है. सो अगर आपको वो सारी चीज़ें या तो फिर वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं तो आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा. सो आज हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के साथ में हमारा ये चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे. एंड देन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, दैट इज़ एनर्जी किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं. एनिमल्स वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं, जैसे कि उनके अकॉर्डिंग टू द बॉडी, उनके बॉडी के अकॉर्डिंग वो रेस्पिरेशन किस तरीके से करते हैं वो हमें पढ़ना है. सो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स रेस्पायर थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. जैसे कि अलग अलग टाइप के एनिमल्स होंगे, अलग अलग तरीके के एनिमल्स होंगे, उनके बॉडी के अलग अलग शेप होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, उनके शेप अलग हैं, बॉडी का देन स्ट्रक्चर अलग होता है, स्किन अलग होती है. तो अकॉर्डिंग टू द एनिमल उनके अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, वैसे ही अलग अलग एनिमल्स होते हैं. जो अगर वाटर एनिमल्स हैं, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, जो सिर्फ और सिर्फ हमें पानी में देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज़ में हमें जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं. जैसे कि एग्जांपल ले लो फिश, तो वो किस तरीके से रेस्पायर करते हैं, वो किस तरीके से एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, ब्रीदिंग किस तरीके से करते हैं. कुछ एनिमल्स के नाम मैंने इधर लिखे हुए हैं और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का कौन से हैं वो लिखे हुए हैं. जैसे कि फिश है, फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल, और फिश जो है वो किस तरीके से रेस्पायर करता है, फ्रॉम द गिल्स के थ्रू वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है. अब बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, मैमल्स मतलब हम ह्यूमंस बीइंग हो गए, या तो फिर हायर ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनको हम क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं. और फ्रॉग कब, अगर जब लैंड पे अगर वो आए या तो फिर सर्वाइव करे लैंड पे, तब वो रेस्पायर करने के लिए कौन सा ऑर्गन यूज करता है, दैट इज लंग्स. सो बर्ड, मैमल्स और फ्रॉग जब वो लैंड पे आए तो वो कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज करते हैं, लंग्स यूज करते हैं. नाउ इंसेक्ट में एग्जांपल ले लो, ग्रास होपर, कॉकरोच, ये सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो किस तरीके से रेस्पायर करते हैं. उनके बॉडी के ऊपर कुछ ट्रैकियास प्रेजेंट हैं. ट्रैकियास भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रैकियास क्या होता है, एंड देन स्पाइरिकल्स क्या होते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले. तो स्पाइरिकल और ट्रैकिया के थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं, यही उनके यूनिट्स हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है जिससे वो रेस्पायर करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, गिल्स होगा. नाउ एम्फीबियन क्या होते हैं, दैट इज जो एनिमल्स वाटर में और तो और लैंड पे भी सर्वाइव कर सके, वैसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं. अब एम्फीबियंस जो है वो उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, उनके रेस्पिरेटरी यूनिट्स क्या है, तो एक स्किन और लंग्स है. एग्जाम्पल में हम ये भी ले सकते हैं ना, फ्रॉग जब वो लैंड पे आए तो किसके थ्रू रेस्पायर करता है, लंग्स के थ्रू, और अगर वो वाटर के अंदर रहे तो वो स्किन के थ्रू रेस्पायर कर सकता है. तो ये सारे यूनिट्स हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जो आपको एग्जाम्स में पूछ लिया जा सकता है. जैसे कि इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताओ जिसके थ्रू वो रेस्पायर करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज ट्रैकिया एंड स्पाइरिकल्स. सो सेम एज गोज विद द एम्फीबियंस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताओ, तो वी कैन राइट डाउन द आंसर, स्किन एंड लंग्स. So let's start with the some unicellular organisms. अब जैसे कि ये तो हम लोगों ने हायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो किस तरीके से अपने जो ऑक्सीजन है उसको लेंगे और एनर्जी उसको रिलीज करेंगे. सो ऑक्सीजन इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम द वाटर और एयर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बाय द डिफ्यूजन की मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो अपने बॉडी में से वो लोग रिलीज कर देते हैं, और जो भी उनको ऑक्सीजन लेना होता है वो डायरेक्टली एयर से या तो फिर वाटर से कलेक्ट करते हैं, एंड देन दे डू देयर रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो एनर्जी बनेगा और एनर्जी को वो यूटिलाइज करेंगे फॉर वेरियस फर्दर फंक्शंस. सो अब हायर ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं, जैसे कि और कुछ बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनका रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से होता है, उनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो अलग होती हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट अलग है. सो
इन एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म एंड लीचेस। अब अर्थवॉर्म और लीचेस जैसे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, गैस जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से एक्सचेंज करते हैं, या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को किस तरीके से अपने बॉडी में एक्सचेंज करते हैं। इट इज एक्सचेंजेस ऑफ गैस टेक प्लेस थ्रू द मॉइस्ट और एंड स्लिमी सर्फेस ऑफ स्किन। उनकी जो स्किन होती है, जैसे कि अर्थवॉर्म की बॉडी कैसे होती है, एकदम पाइप जैसी होती है ना, एकदम पतली सी, एकदम स्किन मॉइस्ट रेड कलर की दिखाई देती है और कुछ इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सेगमेंट है, इनकी जो ये स्किन है कितनी बहुत ज़्यादा पतली होती है। आपने ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि जब अर्थवॉर्म अगर देखने को मिलते हैं तो वी यूज टू स्प्रिंकल सॉल्ट, हम उसके ऊपर सॉल्ट डालते तो तुरंत मर जाते हैं। वाई? बिकॉज इनकी जो स्किन है रहती है वो बहुत ज़्यादा पतली रहती है, इतनी मॉइस्ट रहती है, इतना वाटर कंज्यूम रहता है और इतनी स्मूथ रहती है कि वो उनकी जो स्किन है वो उनको गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। और अगर हम इनके ऊपर सॉल्ट डाल दें तो जहाँ से उन लोगों के पास में जो स्किन का एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस रहता है वो वहाँ पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और जिस वजह से उनके बॉडी में ऑक्सीजन जो है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के कम होने की वजह से दे कैन डाई। सो दैट इज़ द रीज़न कि अर्थवॉर्म या फिर लीचेस जो है वो किस तरीके से गैस को एक्सचेंज करते हैं, थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। उनकी जो स्किन रहती है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहती है, स्लिमी रहती है, तो उसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज करते हैं। अब एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो लैंड एंड वाटर पे सरवाइव कर सके, वैसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, फ्रॉग, नेट्स एंड सैलमेंडर्स। ये सारे क्या हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर पे भी और लैंड पे भी सरवाइव कर सकते हैं। और अब ये किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, तो जब वो अगर वाटर में हो तो वो स्किन के थ्रू अपने गैसेस का एक्सचेंज करेंगे, और अगर जब वो लैंड पे हो तो वो कौन से यूनिट का यूज करेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दैट इज लंग के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करेंगे। सो हियर वी हैव स्टडीड अबाउट द अर्थवॉर्म, लीचेस एंड सम ऑफ द एम्फीबियंस ऑफ रेस्पिरेशन, and in further lecture we will be discussing about the further insects or other organisms. Thank you.